राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। फीवर आ गया। जब मैं पिछला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक मेरे फीवर आया था और उसका रिकवरी अब हो पाया है 2 दिन बाद। ठीक है, तो इस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। अब आपको डेली बेसिस पर आप सही हैं और अब आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आज वेन डायग्राम को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन फिर फीवर आ गया, तबीयत इतनी बिगड़ गई कि कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं, अब सही है और अब आपको पढ़ाते हैं आगे। इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। वेन डायग्राम को ख़त्म करके देखते हैं क्या करते हैं अभी। ठीक है, रेलवे वाला भी बार बार आ रहे हैं कि सर रेलवे के क्वेश्चंस करा दो मैथ रीजनिंग के। चलो देखते हैं जो भी होगा, बाकी अभी वेन डायग्राम ही चलेगा। जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा इसका। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बढ़िया क्वालिटी वाइज और कंटेंट वाइज चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जुमले फेंके जा रहे हैं कि चलो 2 क्वेश्चन कराए हो गया तो फिर खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, ये आपको भी दिख रहा होगा। तो बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों को बताइए कि यहाँ बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, आप भी जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। वेन डायग्राम में क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मैन, वर्कर एंड गार्डन। ठीक है, ये हिंदी वाले देखना, मैन यानी होता है आदमी, वर्कर तो आपको पता ही है काम करने वाला होता है, और गार्डन का मतलब बगीचा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम का, तो इसका बेस्ट वेन डायग्राम आप कैसे फ्रेम करेंगे। इस तरीके से वहां पर आपको सर्कल्स मिलेंगे और आपको बताना होगा वहां पर कि इसका बेस्ट वेन डायग्राम कौन सा है। ठीक है, बेस्ट वेन डायग्राम के लिए आपको कुछ कंक्लूजन्स लेने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे जैसे पहला कंक्लूजन मैंने ले लिया कि जितने भी मैन हैं, भाई यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि जितने भी मैन हैं या वर्कर हैं। ठीक है, क्योंकि वर्कर तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। मैन में आदमी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वुमेन होता है औरत। ठीक है, स्त्रीलिंग होता है उसका। देखते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे तब आपको बढ़िया से बताएंगे चीज़ें। यार मैं चाह तो रहा हूँ आपको कराना, लेकिन क्या करें, इच्छा शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये धरी की धनी नहीं रह जाए अपनी ड्रीम कि भाई कोर्स कराना है, जल्दी से जल्दी कोर्स कराना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कल तबीयत बिगड़ी ना 2-3 दिन पहले, तो हालत ख़राब हो गई थी पूरी। ठीक है, फिर भी चलो कोशिश कर रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की, और बहुत सारे काम रहते हैं इसलिए वीडियोस नहीं मिल पाते आपको। नहीं तो अगर यही काम रहे ना पढ़ाने का ही, तो विदिन 4 to 5 मंथ्स मैं पूरा सिलेबस डाल दूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी बाउंडेशन है और टाइम का अभाव है। ठीक है, तो चलिए आप जो भी है, जितना समय मिल रहा है उतना तो पढ़ें कम से कम, बाकी बाद में देखेंगे। हम दोस्तों इतना जानते हैं कि जितने भी मैन होंगे या जितने भी वर्कर होंगे, ठीक है, वो सबके सब गार्डन तो नहीं होंगे। ठीक है, बगीचा हो सकता है, कोई आदमी नहीं हो सकता, या कोई भी वर्कर है, यानी वर्कर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो कोई भी वर्कर है, वो क्या वो बगीचा बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैन हो, ऑल मैन एंड वर्कर, ठीक है, आर नॉट गार्डन। ठीक है, तो इसमें पेसिव फॉर्म मैंने यूज कर ली है, आर नॉट बीन गार्डन। जितने भी मैन हैं या जितने भी वर्कर हैं वो सब के सब गार्डन तो नहीं हो सकते। ठीक है, इतना कन्फर्म है आपको कि जितने भी हिंदी वाले देख लेना कि सभी आदमी और वर्कर गार्डन नहीं हो सकते।
बगीचा नहीं हो सकती है, पता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कि जितने भी मैन है, ठीक है, जितने भी मैन है दोस्तों, वो वर्कर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है। देखिए, जो वर्कर होता है वो जरूरी नहीं कि मैन ही हो, वो वुमेन भी हो सकती है वर्कर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जितने वर्कर होंगे वो सबके सब ही वर्कर, जितने भी मैन है वो सब, जितने भी वर्कर है वो सबके सब मैन है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मैन है वो वर्कर है, कुछ वुमेन है वो वर्कर है। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन मेरा यहाँ ये निकलता है कि जितने भी आदमी है, ठीक है, वो वर्कर होंगे, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि जितने भी वर्कर हैं वो मैन हो, ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है दोस्तों। क्योंकि कुछ वर्कर होती हैं वो फीमेल भी होती हैं, आपको पता है, इस बात का ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको। ठीक है, तो ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन होती है। ये दो कंक्लूजन मेरे पास इससे निकलते हैं। अब मुझे इसका यूज करके, मेरे को इसका यूज करना है, मतलब इसमें यूज करके देखना है कि कहाँ अप्लाई हो रहा है। मुझे दोस्तों एक सेपरेट गार्डन का तो एक सेपरेट गोला अलग से चाहिए, क्योंकि ना तो मैन गार्डन हो सकता है और ना ही वर्कर गार्डन हो सकता है। ठीक है, इसलिए मुझे गार्डन का तो सेपरेट गोला चाहिए। तो सेपरेट गोला इनमें से ये, इसी में से ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा इसको सवाल का राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा गार्डन है और ये मैन है और ये वर्कर है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुछ वर्कर जो ये बीच वाले है ना, ये वर्कर ऐसे हैं जो मैन है, बाकी ये जो वर्कर है फीमेल, ठीक है, वुमेन है, और ये आदमी है जो वर्कर नहीं है, कोई और काम करते हैं भाई, काम नहीं करते, कुछ निठल्ले भी तो रहते हैं लोग, तो ये वाले वो लोग हैं जो निठल्ले हैं। ठीक है, या कुछ और अपना काम करते हैं लेकिन वर्कर नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, मजदूर टाइप में। अब आपको इससे कंफर्म हुआ होगा दोस्तों कि आपको इतना एनालिसिस कर पाओगे तभी आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस आते हैं आजकल, ठीक है, वो तभी आप बना पाओगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से ही बताऊंगा, तो आप इसको वेन डायग्राम को बेस है, फाउंडेशन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी, कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। ठीक है, और आप गलत भी करोगे अगर पढ़े हुए नहीं तो उसे ढंग से, ये भी गारंटी है, क्योंकि वहाँ एक माइनर सा चेंज आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, और वो चेंज ऐसा घुमा जाता है कि हमारे को गलत ऑप्शन पर टिक करवा देता है, वो भी बताएंगे। अभी आप इसको पढ़िए वेन डायग्राम को, कि कैसे कैसे वेन डायग्राम फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बेस है ये वेन डायग्राम, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा करेक्शन ये करना, इसमें ऑल मैन एंड वुमेन ऑल मैन एंड वर्कर, ठीक है, वर्कर्स आर नॉट टू बी गार्डन। ठीक है, वो बीन नहीं आएगा वहां पर, बीन क्या हो जाएगा, पेसिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्ट है, और फैक्ट ही है कि भाई ये कभी गार्डन, मतलब वर्कर मैन हो या वर्कर हो, कभी भी गार्डन नहीं हो सकता, तो हमें इसको पेसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे नॉट टू बी गार्डन। ठीक है, नहीं हो सकते, ये बताना था, वो थोड़ा सा लिखने में मेरे से हो गया था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैन वर्कर एंड गार्डनर। अगर आपके पास गार्डन की जगह गार्डनर आता है, ठीक है, माली, मैन वर्कर एंड गार्डनर का क्वेश्चन आता है, यानी कि माली का क्वेश्चन आता है बगीचे की जगह। ठीक है, तो आप इसको कैसे इस वेन डायग्राम को बनाएंगे, तो कंक्लूजन आप देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये निकाल सकते हैं कि जितने भी आदमी हैं उनमें से कुछ हो सकता है कि वर्कर हो, या हम उल्टा, उसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि जितने भी वर्कर हैं उसमें से कुछ आदमी हो सकते हैं, कुछ औरतें होती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है दोस्तों कि जितने भी गार्डनर हैं, मतलब जो माली हैं, वो यह तो कंफर्म है कि वो वर्कर तो है, तो हम यहां से पहला कंक्लूजन हम यही ले पाएंगे कि सभी गार्डनर वर्कर होते हैं।
पहला कंक्लूजन देखिए दोस्तों, हम ये ले पाए हैं कि सभी गार्डनर वर्कर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ रहे होंगे तब वो ये लैंग्वेज देगा आपको, जो आप अभी सोच पा रहे हैं। मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि आप इस तरीके से सोचें, वो ये बना के देगा आपको और आपसे पूछेगा, फिर कंक्लूजन पूछेगा। ठीक है, कंक्लूजन भी लैंग्वेज के रूप में ही पूछेगा, वहां पर ये वेन डायग्राम दिखाएगा नहीं आपको। इसमें क्या होता है कि आपको वेन डायग्राम बनाने रहते हैं, वह वेन डायग्राम बनाने का कोई इशू नहीं है, आपको सीधा निष्कर्ष पे पहुंचना है। लेकिन निष्कर्ष पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आप वेन डायग्राम बढ़िया से फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारीकियां होती हैं। अब इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा कि सभी गार्डनर वर्कर है। ठीक है, तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे कि जितने भी गार्डनर हैं वो सब के सब क्या है, वर्कर है। इस तरीके से वहां पर हम वेन डायग्राम का यूज करके और स्टेटमेंट कंक्लूजन को भी निपटा देंगे, इसके साथ ही निपटा देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं और कईयों ने मात भी खाई है। ठीक है, तो खाते रहना, आराम से खाते रहो, जहाँ जो मिलता है लेते रहो और चलते रहो। ठीक है, बाकी मैं मेरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें मिल जाएं, और ऐसा होगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा बस। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें जो कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ, पहला कंक्लूजन मैंने बताया कि जितने भी गार्डनर होते हैं वो वर्कर तो होते ही है। ठीक है, सभी गार्डनर वर्कर होते हैं, ये मेरा पहला कंक्लूजन मैंने निकाल लिया। दूसरा मैं ये निकाल सकता हूं कि जितने भी वर्कर, वो अभी जो पहले वाला लिखा था कि जितने भी वर्कर उनमें से कुछ आदमी हो सकते हैं, कुछ औरतें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ आदमी ऐसे बोल सकते हैं हम, कुछ मैन है, आदमी है, वर्कर हो सकते हैं। ठीक है, ये है नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन और ये है कन्फर्म। मैंने कन्फर्म और नॉट कन्फर्म का केस बताया था जब स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, तो कैसे इसका वेन डायग्राम फ्रेम होता है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो गया। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है नहीं शरीर में एक्चुअल में, तो थोड़ा सा आवाज़ का इशू रहेगा, देख लेना, बाकी आप एडजस्ट करना। ये जो है दोस्तों, ये कन्फर्म वाली सिचुएशन है, ये नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी पहले। ठीक है, आप उनको देखना पहले की वीडियोस को। दूसरा, अब मेरे पास एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि जितने भी गार्डनर हैं वो सबके सब वर्कर तो हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो वर्कर हैं। ठीक है, तो अब कुछ आदमी ऐसे हैं जो वर्कर हैं, इसका आप वेन डायग्राम बनाने को कहे तो आप कैसे बनाओगे? जैसे मान लो आपने कहा कि ये आदमी जो मैन है उनका सर्किल है, तो ये वर्कर का हो जाएगा भाई, तभी तो बता पाओगे आप कि ये कुछ आदमी ऐसे हैं जो वर्कर हैं। अगर आपने मान लो ऐसे कर दिया कि जितने भी ये मैन है, इसके ऊपर एक कन्फर्म वाली सिचुएशन डाल दी, ये है नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन। जबकि ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये कन्फर्म वाली सिचुएशन है कि जितने भी आदमी हैं वो वर्कर हैं, सभी के सभी। ये कन्फर्म है, लेकिन हमें पता है कि जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब आदमी नहीं होते हैं, औरतें भी होती हैं वर्कर। ठीक है, तो हम ये केस नहीं ले सकते, हम यही केस ले सकते हैं नॉट कन्फर्म वाला, क्योंकि हमें पता है चीजें। ठीक है, और आपको इनका यूज करना पड़ेगा वेन डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो इनमें सबसे बेस्ट वेन डायग्राम अगर आप बनाना चाहो इन कंक्लूजन्स के माध्यम से, तो सबसे पहले तो आपको वर्कर और गार्डनर का, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी गार्डनर वर्कर होते हैं, जितने भी गार्डनर हैं वो सबके सब वर्कर हैं। एक ऐसा वेन डायग्राम आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसा वेन डायग्राम एक ही जगह है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। अगर मैं इसको कह देता हूँ ये गार्डनर है, ठीक है, क्या कह देते हैं, अगर ये गार्डनर है और ये वर्कर है, तो ऐसा वेन डायग्राम एक ही जगह फ्रेम हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट ऑप्शन है। अब मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता देता हूँ दोस्तों कि इसका मतलब क्या है इस वेन डायग्राम। इसका मतलब है दोस्तों कि जितने भी, ध्यान से सुनना, कि जितने भी गार्डनर हैं, माली हैं, वो सबके सब वर्कर हैं। हाँ, कुछ आदमी ऐसे हैं जो वर्कर है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि कुछ वर्कर ऐसे हैं जो आदमी हैं। ठीक है, और कुछ गार्डनर ऐसे हैं जो वर्कर तो है ही गार्डनर, कुछ गार्डनर ऐसे भी हैं जो आदमी हैं। भाई औरतें भी तो हो सकती हैं माली,
औरतें भी होती हैं गार्डनर और आदमी भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ गार्डनर, कुछ का केस हमें लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें भी ये पता होता ना कि सभी के सभी गार्डनर क्या है, आदमी है, औरतें हैं ही नहीं, तो हम फिर इसका वेन डायग्राम फ्रेम कर रहे होते ऐसे, इस तरीके से। ये मेरा मैन हो जाता और ये गार्डनर हो जाता और ये वर्कर हो जाता। ये वेन डायग्राम कब फ्रेम हो पाएगा, जब आप कोई ये कन्फर्म हो कि जितने भी गार्डनर हैं वो सब के सब आदमी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितने गार्डनर हैं वो सबके सब आदमी हैं, औरतें भी गार्डनर होती हैं। तो हम ये केस नहीं ले सकते, इसलिए हमारे को ये केस ही लेना पड़ेगा। कुछ का जो नॉट कन्फर्म वाली सिचुएशन है वो इसमें डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव इसका यही है, ठीक है दोस्तों। इसको देख लें आप। बाकी और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। टालमैन, डॉक्टर एंड इंडियंस, ठीक है। टालमैन है लंबे आदमी, डॉक्टर तो डॉक्टर लोग हैं ही, चिकित्सक बोलते हैं। वो पशु चिकित्सक भी हो सकता है, आदमियों वाला भी हो सकता है, ठीक है। भैंस डंडों का भी हो सकता है और आदमियों का भी हो सकता है। तीसरा है इंडियंस, ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय है, हम लोग हैं। इंडियंस का आप एक बार डिक्शनरी सर्च करना इसका मतलब क्या होता है। हम ऐसे कहते हैं, हम वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, ठीक है। एक बार डिक्शनरी सर्च करना और मेरे को बताना कमेंट के माध्यम से इंडियंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सब बातें हैं चलती रहेंगी दोस्तों। आप ये देखिए कि जो टालमैन है, डॉक्टर है और तीन इंडियंस है। हमारे पास तीन ही केस हैं, तीन ही आदमी है, टालमैन, डॉक्टर और इंडियंस। अब दोस्तों आप कैसे इस अप्रोच को डालोगे वेन डायग्राम में, कि आपको किस तरीके से टालमैन को सेट करना है, किस तरीके से डॉक्टर को सेट करना है और किस तरीके से आपको इंडियंस को सेट करना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास कुछ बेसिक्स रहेंगे। आपके बेसिक्स का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी टालमैन हैं क्या वो सभी के सभी डॉक्टर हैं। मैं आपको एक सोच डेवलप करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन कराने का काम है 10 सेकंड का, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा इस क्वेश्चन को, अगर मुझे समझाना करना रहे, बताना रहे आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका इसके साथ साथ एक थॉट प्रोसेस की कैसे आप क्वेश्चन पर, हो सकता है कि जरूरी थोड़ी भाई यही क्वेश्चन आया एग्जाम में, ऐसा नहीं है, या कोई भी टीचर करा रहा है वही क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आपको सोच आपकी डेवलप करनी है, थिंकिंग प्रोसेस को बिल्डअप करना है आपको, और वो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि आप कैसे आपके थिंकिंग प्रोसेस को एनहेंस करें, उसको बढ़ाएं। दोस्तों आप देखिए कि जो आप इस तरीके से सोचिए कि क्या सभी के सभी टालमैन डॉक्टर होते हैं? नहीं भाई, कुछ डॉक्टर ठिगने भी होते हैं, यानी बोने टाइप के भी होते हैं, ठीक है। तो सबके सब कहाँ टालमैन होते हैं? तो मेरा पहले बात मुझे ये पता लगी कि सभी जो टालमैन है वो डॉक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी के सभी लंबे नहीं होते हैं, टालमैन नहीं होते हैं। तो पहला कंक्लूजन निकला, देखो ऐसे निकलते हैं कंक्लूजन कि सभी, ठीक है, सभी टालमैन है वो डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी डॉक्टर टालमैन नहीं हो सकते। इनकी कुछ वाला केस, सम वाला केस यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ टालमैन, दोस्तों कुछ टालमैन है वो डॉक्टर हो सकते हैं। अब सभी नहीं हो सकते इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकते, कुछ तो होते ही हैं। कुछ डॉक्टर हैं वो लंबे होते हैं, या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, कुछ लंबे आदमी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस, कुछ वाला केस बनता है, सम वाला, न कि ऑल वाला, सभी वाला केस नहीं बनता है। दूसरा आप देखना कि जितने भी डॉक्टर हैं इस दुनिया में, मैंने आपको कहा था यूनिवर्सल तरीके से सोचना, कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सबके सब इंडियंस होते हैं क्या? ठीक है। आप ये देखना कि क्या सभी के सभी डॉक्टर्स जो हैं वो इंडियंस हैं? भाई कोई यूएसए का भी है, कोई चाइना का भी है, कोई साउथ अफ्रीका का भी है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी डॉक्टर पैदा होंगे तो वो भारतीय ही होंगे,
इंडियंस ही डॉक्टर होंगे, इसके अलावा तो कोई डॉक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहां से कंक्लूजन इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई सभी डॉक्टर हैं वो इंडियंस नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज, जैसे मैंने नाम बताए, बहुत सारे कंट्रीज के हो सकते हैं, सभी कंट्रीज में डॉक्टर्स हैं। ठीक है, या हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि सभी इंडियंस क्या डॉक्टर होते हैं? नहीं होते। इंडियंस को इंजीनियर भी होता है, कोई खेती भी करता है, ठीक है, कोई मजदूरी इस तरीके से भी करता है, मतलब ठीक है, मतलब अपना भरण पोषण करने के 1000 तरीके हैं इंडियंस के। तो ऐसा नहीं कि सभी के सभी डॉक्टर्स हो। ठीक है, तो ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने का तरीका है कि सभी तो नहीं हो सकते, हमें ये पता लग गया सभी तो नहीं हो सकते। अब मैं आता हूँ कुछ वाले केस पर, सम वाले केस पर। क्या कुछ तो हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। हो सकता है कि कुछ बाहर से हो, लेकिन कुछ का केस ऐसा बनता है जो इंडियंस है। ठीक है, तो कुछ वाला केस मुझे अब कंफर्म हो पाया है कि यहाँ पर नोट कंफर्म वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, क्या कंफर्म हो पाया है कि नोट कंफर्म वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स इंडियंस हैं। ये दोस्तों नोट कंफर्म वाली सिचुएशन है, और ये वाली भी नोट कंफर्म वाली सिचुएशन। ठीक है, ये मैं कब कंक्लूड कर पा रहा हूं कि मुझे पता है ना कि सभी के सभी डॉक्टर इंडियंस नहीं होते हैं। कुछ यूएसए के भी होते हैं, कुछ चाइना के भी होते हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज, कुछ श्रीलंका के भी हैं। ठीक है, कुछ बांग्लादेश के भी हैं। तो ये क्या है कि ये मैं कुछ वाला कंक्लूजन तभी ले पाया जब मुझे इतना पता लगा कि यार सभी के सभी डॉक्टर तो भारतीय नहीं होते हैं। हाँ, कुछ डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं। ठीक है, तो तभी मैं ये कंक्लूजन ले पाया। इसके अलावा और देखिए, अब टालमैन और इंडियंस का केस और बच गया है तीसरा। तो आप इस तरीके से सोचें कि क्या जितने भी लंबे आदमी हैं वो भारतीय हैं? अब सोचे इस बात को कि जितने भी लंबे आदमी हैं, जितने भी टालमैन हैं, वो क्या सबके सब भारतीय हैं? नहीं है। आप उनको देखो, अपने ये आते ना थोड़े से हट्टे कट्टे, सांवले सांवले से, काले काले से, मतलब ठीक है, उनको देखो आप वेस्ट इंडीज से आने वालों को, क्रिस गेल टाइप के को, तो वो लंबे होते हैं, क्या वो भारतीय है? नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से कंक्लूजन ले सकते हो कि जितने भी टोलमैन हैं, सभी टोलमैन, अब मैं कहूंगा कि सभी टोलमैन इंडियंस होते हैं, तो गलत हो जाएगा ना भाई, सभी वाला केस लग ही नहीं सकता। या तो कुछ वाला केस लग सकता है कि कुछ भारतीय ऐसे हैं जो लंबे हैं, या इसका उल्टा कि कुछ लंबे आदमी ऐसे हैं जो भारतीय हैं। बाकी हो सकता है कि कुछ लंबे आदमी और कोई कंट्रीज से भी हो, भारतीय इंडियंस ना हो। ठीक है, तो ये बात है। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर भी क्या आएगा, सम वाला केस आएगा कि कुछ टालमैन इंडियंस होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास देखिए दोस्तों कि 3 कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो अब मुझे इनमें से अगर मेरे को वेन डायग्राम सेलेक्ट करना रहे तो मैं कैसे करूंगा, मैं इंडिविजुअल बताता हूं आपको। ठीक है, कि कुछ टोलमैन है वो डॉक्टर है। इसका देखिए, कुछ टोलमैन ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। जैसे ये टोलमैन है, ये डॉक्टर है। ठीक है, अब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इंडियंस हैं, कुछ डॉक्टर मान लो ये हैं ऐसे जो इंडियंस हैं। अगर आप ये वेन डायग्राम फ्रेम करते हैं, फिर आपके पास कंक्लूजन है कि कुछ टालमैन ऐसे हैं जो इंडियंस हैं, कुछ टालमैन ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। जबकि आप यहां देखिए कि टालमैन का जो लंबे आदमी है भाई साहब, उनका और इंडियंस का कहीं कोई लिंक ही नहीं आया है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये मैं फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ इंडियंस को लंबा भी दिखाना है। ठीक है, कुछ इंडियंस को मुझे लंबा भी दिखाना है, क्योंकि कंक्लूजन है कि कुछ टालमैन है वो इंडियंस होते हैं। जबकि यहाँ पर तो एक भी टालमैन को, जो लंबा आदमी है, उसको इंडियंस नहीं दिखाया गया है। इसने कहा है इस वेन डायग्राम ने कि जितने भी लंबे आदमी हैं वो सबके सब इंडियंस नहीं हैं। जबकि हमारा कंक्लूजन ये कहता है कि जितने भी लंबे आदमी हैं उनमें से कुछ लंबे आदमी ऐसे हैं जो भारतीय हैं। कोशिश करता हूं समझ में आया होगा
इसलिए ये वेन डायग्राम का फ्रेम नहीं हो पाया। ठीक है, अब वेन डायग्राम कौन सा फ्रेम होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको कहता हूं कि कुछ टालमैन है, ये है टालमैन, ये है डॉक्टर और ये है इंडियंस। अब देखिए कि कुछ सम वाला केस, मतलब नोट कन्फर्म वाली सिचुएशन है कि कुछ टालमैन ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, कंक्लूजन निकल रहा है। दूसरा देखना कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इंडियंस हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, बाकी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इंडियंस हैं और कुछ टालमैन ऐसे हैं जो इंडियंस हैं। ठीक है, ये वाले। तो इस तरीके से मेरा तो बेस्ट वेन डायग्राम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो मेरा बेस्ट वेन डायग्राम होगा दिए गए क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसे इसने कहा कि कुछ टालमैन ऐसे हैं, इसका मतलब ये जो निकल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्लियर तरीके से। अब मैं आपको इसका और एक्सप्लेनेशन करता हूं। ठीक है, ऑप्शन तो आ गया, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन और करता हूं कि जो मैं रेड कर रहा हूं, ये देखना रेड जो मैंने कर रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रेड सेक्शन है ये ऐसे टालमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉक्टर है। किसको? ऐसे लंबे आदमी जो डॉक्टर है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो ब्लू सर्कल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला ये ऐसे डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंडियंस हैं। वो हमारे कंक्लूजन में भी है। और तो बच गया ब्लैंक वाला, इधर वाला, इसको देखना आप, ये दोबारा से मैंने ब्लू से किया है। ये ऐसे टालमैन हैं जो इंडियंस हैं। टालमैन बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज वाले बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये टालमैन है जो इंडियंस है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कंफर्म हो गया। तो जो बच गया, जो एक बीच में जो ये बचा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेक्शन है वो ऐसे टालमैन है जो डॉक्टर भी है और भारतीय भी है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे टालमैन जो डॉक्टर भी है और भारतीय भी है। ऐसे टालमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉक्टर भी हैं जो और भारतीय भी हैं। बाकी जो ये सेक्शन बच गए बाकी के, ये टालमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जो पढ़ाया गया है उसको समझने की कोशिश करना। टॉपिक में देखिए गहराई है। कोई कहता है कि वेन डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम से ही हम स्टेटमेंट कंक्लूजन करेंगे। तो 100% एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप देखा भी होगा आपने कि कैसे थोड़ा सा चेंज होते ही क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा वहां पर अवेलेबल। थोड़ा सा चेंज आप करोगे तो गलत ऑप्शन पे टिक मार के आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ें, आराम से पढ़ें, नॉर्मल स्पीड में रख के पढ़ें। ठीक है, और कंसेप्ट को समझते हुए चलें। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। बाकी इसको प्रमोट करो यार, चैनल को। चैनल प्रमोट हो नहीं पा रहा आपसे, इसको प्रमोट करो जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।